सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आबकारी आरक्षक के एग्जाम में आने वाले सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे जो इस एग्जाम में आने वाले हैं। जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। हिंदी भाषा की आपको ध्वनियाँ बताना है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर। हिंदी भाषा में स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। आप लोगों को पता ही है जो वर्णमाला होते हैं उसमें स्वर कितने होते हैं, उसी को शुद्ध रूप में या फिर स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाती है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विग्रह बाधा के होता है। ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऑप्शन डी, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो हमने आपको ऊपर की ओर बताए थे जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है उसे ही स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है फिर से, स्वर किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विग्रह बाधा के होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें ही हम स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स, आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लासेस का पीडीएफ है जहां पर हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, इस तरह बहुत सारे टॉपिकों का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। तो अगला टॉपिक आप कमेंट करेंगे उस पर हम आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे, तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर अग्र स्वर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जो है वो अग्र स्वर नहीं है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ जो है वो अग्र स्वर नहीं है, बाकी जो ये अग्र स्वर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन कितने कितने स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर दे पाते हैं। जल्दी से फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि स्वर कितने होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में वर्णमाला में अ से जो अह तक का होता है वो क्या है। स्वर है, व्यंजन है, अयोग्यवाह है या संयुक्त अक्षर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग्यवाह। जो आप देखेंगे वर्णमाला हिंदी में अ से अह तक का जो होता है शब्द वो अयोग्यवाह है। ऑप्शन जी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे। मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोग्य स्वर। वह स्वर के नाम आपको बताना है जिन्हें उच्चारण करने में या बोलने में अधिक समय का उपयोग करते हैं। तो वो हो जाएगा प्लुत स्वर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। आपको स्वरों के जो भेद है वो जीभ की स्थिति के आधार पर बताना है, 2, 3, 5, 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के भेद किए गए हैं वो 3 हैं। ऑप्शन जो बी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह ध्वनि क्या कहलाती है। उस ध्वनि के नाम को बताने जो स्वरों के बिना उच्चारण नहीं हो सकती, क्या वे हो जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्वर, शब्द, व्यंजन और संयुक्त स्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। व्यंजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचम अक्षरों का जो उच्चारण होता है वे स्थान क्या होते हैं। अनुशासिक, कंठय, तालव्य, मूर्धन्य। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी व्याकरण के अंतिम 5 अक्षर कुछ जो यहाँ पर उच्चारण होते हैं वो स्थान कौन से होते हैं। तो है ऑप्शन नंबर ए, अनुशासिक। अनुशासिक जो स्थान है। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, अंतःस्थ व्यंजन है। आपको अंतःस्थ जो व्यंजन है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्या स, ह है या बी है। यहाँ पर है छ और दिखा गया है त, ज्ञा। फिर नेक्स्ट है अह। फिर डी है य, र, ल, व। एंड दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो के जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो दिया गया है यही अंतस्थ स्वर है, यानी कि य, र और ल, व, ये जो 4 ऑप्शन है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है स और ह व्यंजन है, उत्क्षिप्त, उष्म, स्पर्श या संयुक्त। आपको बताना है कि यहाँ पर जो व्यंजन दिए गए हैं 4, यहाँ पर है स, ये भी स है, ये भी स है और एक हो जाएगा ह। ये बताना है कि कौन से व्यंजन है, क्या उत्क्षिप्त, उष्म, स्पर्श, संयुक्त, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा व्यंजन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्म। ये जो व्यंजन है वे उष्म व्यंजन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऊपर की ओर हमने जो पढ़े थे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन है स और य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ और ड, ट या ढ, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है स और ह जो व्यंजन है वो यहाँ पर उत्क्षिप्त पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकते हैं। तो आप हमें इसका सही आंसर बता सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में और जफर में। तो आपको बताने की जो यहाँ पर उत्क्षिप्त ध्वनि है, उत्क्षिप्त व्यंजन तो जान ली है, लेकिन यहाँ पर उत्क्षिप्त ध्वनि पूछा गया है का प्रयोग इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द में हुआ है। तो है पढ़ाई में। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है उसका शब्द यहाँ पर पढ़ाई में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है ज्ञ, ये बताना है कि कौन से वर्ण के संयोग से बना हुआ है, क्या ज या फिर ज व या फिर ज न्य या ज ध। तो आपको बताने की जो ज्ञ शब्द है वो कौन से वर्ण के साथ मिलकर बना हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, यहाँ पर ज और या जो है इसी से मिलकर ये ज्ञ जो शब्द है वो बना है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है जहाँ पर लिखा हुआ है छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम जो शब्द में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनकी गणना स्वतंत्र व्यंजनों में क्यों नहीं होती, आपको कारण बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है इसीलिए इनका जो वर्णन होती है वो स्वतंत्र में नहीं होती है, स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको 1 से लेकर 15 तक के जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आबकारी आरक्षक के एग्जाम में पूछे जाने वाले थे वो हमने बता दिए हैं। एंड अगर आपको इसको लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत दे देंगे। एंड आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।